तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। आइए हम आराधना में चले। पास सैनोश के साथ हम आराधना में जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let us worship the Lord. उसकी सहायता से हम जीवित हैं Yes, और उसी की सहायता से हम आशीषित हैं। आइए मिलके उसके नाम को महिमा चढ़ाएं। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता। ताली बजा के यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। यीशु में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे घर में कोई घटी न होगी, जरूरतें सारी पूरी होगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। Thank you, Lord. मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका रहेगा, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से। जीवन साथी और मेरे बच्चों पे आशीषें रहेगी उसकी दया से। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरा जीवन उसका ही दान, मन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता
प्रभु की सहायता से। हालेलुया। तेरी सहायता से प्रभु हम जीवित हैं, तेरी सहायता से, तेरी दया से हम आशीषित होते हैं प्रभु। ओ हालेलुया। आराधना हो तेरी। Yes Father, we worship you. आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी। यीशु आराधना हो तेरी। अब्बा पिता आराधना हो तेरी। दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं। आराधना मैं करता रहूं। जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं। आराधना मैं करता रहूं। सुख की गहराई में, सुख की गहराई में, दुख की गहराई में आराधना मैं करता रहूं। आराधना मैं करता रहूं। जीवन के हर मोड़ पे तेरी आराधना मैं करता रहूं। आराधना मैं करता रहूं। आराधना हो तेरी। यीशु आराधना हो तेरी। अब्बा पिता आराधना हो तेरी। यीशु आराधना हो तेरी। पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से, पूरे दिल से, मेरे लफ्ज़ों से, मेरे होठों से, मेरे जीवन से। आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी। हालेलुया। आराधना हो तेरी। यीशु राजा। आराधना हो तेरी। आराधना हो तेरी। आराधना हाँ प्रभु, जीवन के हर एक मोड़ पे हम तेरी आराधना कर पाए, ऐसा हमें बल दे। हर एक परिस्थितियों में हम तुझे आराधना चढ़ा पाए, ऐसी शक्ति दे प्रभु। हमसे बोल और बातचीत कर। आइए प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। अपने आप को तैयार करें।
ये वचन हमसे बोले और बातचीत करे, वो जीवित कलाम हमारे जीवन में काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की हमारी इस अवर बैट प्रोग्राम में हम आपका अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको अब तक संभाला है, आगे भी प्रभु आपकी रक्षा और मदद करेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं और हम परमेश्वर के वचन में से रोमियो की पत्री और उसका 16वां अध्याय और उसके 17 पद से लेकर 20 पद तक। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। मेरे प्रिय लोगों, कल मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर कब आपके साथ रहेगा। आज मैं उसी क्रम में आपको थोड़ा सा आगे ले जाना चाहता हूँ। जैसे मैंने कल मेरा विषय बताया था कि शैतान को कैसे हराया जा सकता है, कैसे छोटी छोटी बातों के द्वारा शैतान आपसे हार जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं 17 पद में वो कहता है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, एक शिक्षा जिस कलीसिया में आप जाते हैं वहाँ उस कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार आपको बहुत सारी शिक्षा दी जाती है, लेकिन जब कुछ अन्य पासवान अन्य प्रकार की शिक्षा आपको देते हैं, मान लीजिए जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब जिस कलीसिया में आप गए उस कलीसिया में आपको ग्रेट कमीशन के अनुसार जो मत्ती के 28 अध्याय में पाया जाता है आखिरी पदों में कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और जगत में जाकर सब लोगों को मेरा चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब जिस कलीसिया में आप जा रहे हैं उस कलीसिया में आपको यह शिक्षा दी गई, लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग आकर आपको केवल यीशु के नाम से बपतिस्मा होना चाहिए ऐसी कुछ शिक्षा आपको दे देते हैं। आपने शिक्षा पाई कि आपको वचन के अनुसार कलीसिया में दशवांश देना चाहिए। कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो आपको दशवांश देने के लिए मना करेंगे और हो सकता है आपसे ये भी कहेंगे कि भाई वो तो पुराने नियम की बातें हैं और अगर तुम्हारा पास्टर तुम्हें पुराने नियम से दशवांश देने के लिए बाध्य कर रहा है तो तुम जो है गलत शिक्षा में जीवन जी रहे हो। मैं आपसे बताना चाहता हूँ ये सच है कि दशवांश जो है वो पुराने नियम में है, लेकिन नए नियम में दशवांश से भी बढ़कर है। मत दीजिए आप दशवांश से बढ़ के दीजिए अगर आप नए नियम की बात करते हैं। लेकिन अगर हम पहले 10 तक ही नहीं पहुंचे हैं तो मैं 12 और 15 और 18 और 20 की बात आपसे कैसे करूंगा। तो अगर आपको जो बातें सिखाई जाती है आपकी कलीसिया में और उसके विपरीत अगर कोई आकर अलग प्रकार की शिक्षा आपको देता है, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है, आपके द्वारा पाई गई शिक्षा के अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहा है।
आपके और आपके पास्टर के बीच में, आपके और आपकी कलीसिया के बीच में वो आपके अंदर एक कड़वा बीज उत्पन्न कर रहा है। झूठी शिक्षा को आपके पास ला रहा है, झूठी भविष्यवाणी आपके लिए कर रहा है, और प्रकार की शिक्षा आपको दे रहा है, और आपसे यह कह रहा है कि आप जिस कलीसिया में जाते हो कि आपका पास्टर आपको सही शिक्षा नहीं दे रहा है। तो सही शिक्षा देने का ठेका केवल आपने ले लिया है। परंतु मैं विश्वासियों को बता देना चाहता हूं, जिस कलीसिया में आपका जन्म हुआ है, परमेश्वर ने आपको उस कलीसिया में जोड़ा है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उस कलीसिया में बने रहें, उस शिक्षा में बने रहें। एक सही शिक्षा प्रभु सही जगह पवित्र आत्मा आपको लेके गया है। परंतु उसके बाद जब कोई आता है और किसी और प्रकार का सुसमाचार आपको देता है, तो पौलुस कहता है वो सुसमाचार है ही नहीं, वो सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए होता है, लेकिन वो जो समाचार दे रहे हैं वो राज्य के विस्तार का समाचार नहीं है, वो राज्य के ट्रांसफर का संदेश है। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। वो उद्धार पाए हुए व्यक्तियों के पास जाकर उन्हें फिर से यीशु का बपतिस्मा लेने के लिए बाध्य करते हैं, दशवांश नहीं देने के लिए प्रचार करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब आप उनकी कलीसिया में पहुंच जाएंगे, कुछ दिनों के बाद वो भी आपसे बोलेंगे दशवांश से अधिक लेके आओ। अभी तो वो ऐसा बोल रहे हैं। कई बार हम इन YouTube के माध्यम से जो बहुत सारे प्रचारक जो पासबान नहीं हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो पासबान नहीं है, जो चरवाहे नहीं है, जब किसी कलीसिया का विश्वासी उनको फोन करके पूछता है कि मुझे मेरी कलीसिया में दशवांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसलिए कि वो पास्टर नहीं है, इसलिए वो पास्टर के दर्द को समझता भी नहीं है, इसलिए वो तुरंत बोल देता है दशवांश पुराने नियम में है, हम नए नियम की कलीसिया में है, कोई जरूरत नहीं है। आपको भटका दिया, आपको गलत शिक्षा दे दी, और आपने उस गलत शिक्षा को पकड़कर अपना और अपने परिवार की बर्बादी मोल ले ली। आपके पास्टर ने आपको सिखाया था, सही शिक्षा दी थी, लेकिन उसने आपके अंदर कड़वा बीज बो दिया, फूट डाल दी, आपके और आपके पास्टर के प्रति फूट पैदा कर दिया। और दूसरी बात आगे वो बोलता है ठोकर खाने का कारण होते हैं। वो क्या करते हैं? तुम्हें ठोकर खिलाते हैं, आपको असमंजस की अवस्था में डाल देते हैं, किधर जाऊं किधर नहीं जाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना सही है या यह मैंने जो लिया है वो सही है। कंफ्यूज कर दिया आपको, ठोकर खिला दिया आपको, और आप में से बहुत सारे लोग बहक जाते हैं और उनके चुंगल में फंस जाते हैं। और देखिए सीधी सी बात है, उनका काम है आज आपके पास आए और कल आपको बपतिस्मा दे देते हैं। वो सबसे पहले यही बोलते हैं बपतिस्मा ले लो बस। क्यों इतनी जल्दी बपतिस्मे की है, मुझे समझाइए। जब तक आदमी मरे नहीं, पश्चाताप ना करे, उसे इतना जल्दी बपतिस्मा देने की जरूरत क्या पड़ती है, मुझे समझाइए। मेरे अजीजों, मैं आपको इस मंच के माध्यम से इस बात को बोलता हूं, मेरी कलीसिया में जब तक कोई इंसान पाप के लिए मरता नहीं है, हमारे यहां बपतिस्मा नहीं होता है। चाहे 4 साल हो जाए, चाहे 8 साल हो जाए, चाहे 15 साल हो जाए, क्योंकि अगर 60 साल बाद आदमी को मरेगा तो 60 साल बाद ही गाड़ना पड़ेगा उसे। मरे बिना गाड़ना जुर्म है। लेकिन आज बहुत सारी कलीसियां ऐसी हैं जहां सीधा आप सुबह जाओ, शाम को डुबो देते हैं।
लाइन लगा दो जी। कुछ शिक्षाएं ऐसी भी हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आप बपतिस्मा ले लो। आपको आपकी दुष्टात्मा निकल जाएगी, आप बपतिस्मा ले लो। मुझे बताइए बाइबल में कहाँ लिखा है यीशु मसीह ने कहा जा तू जो है मतलब बपतिस्मा ले ले तो फिर तेरी भूत निकल जाएगा? एक भी जगह बता दीजिए मेरे को जिसमें 6000 दुष्टात्माएं थी। उसको तो कम से कम यीशु मसीह को ऐसा बोलना चाहिए था, अरे तेरे में तो 6000 है, जब तक तू बपतिस्मा नहीं लेगा तब तक तेरी आजादी नहीं होगी। मुझे दुख होता है जब मैं इस प्रकार की शिक्षाओं को देते हुए लोगों को देखता हूं। मैं किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा हूं, परंतु ऐसी शिक्षाएं जो फूट डालती हैं, लोगों के अंदर भ्रम पैदा करती हैं, ठोकर का कारण होती हैं। बाइबल का परमेश्वर पौलुस के माध्यम से ऐसा बोलता है, उन्हें ताड़ लिया करो। उन्हें ताड़ने का क्या मतलब है भाई? उन्हें ताड़ने का मतलब यह है उन्हें पहचानो। जो कड़वा बीज बो रहे हैं, और प्रकार का सुसमाचार ला रहे हैं, और प्रकार की शिक्षाएं ला रहे हैं, और प्रकार की जो आपने सुनी है उसके विपरीत कुछ बातें कर रहे हैं, दशवांश नहीं देने के लिए आपको बाध्य कर रहे हैं। आप मर्जी आए जैसे जीवन जियो, अनुग्रह बहुत है, पाप करते रहो, ऐसे भी बोलने वाले प्रचारक हैं, ऐसे भी बोलने वाले लोग हैं। वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, हो गया तुम्हारा उद्धार, जीवन की पुस्तक में नाम लिख दिया गया है, अब चाहे खाओ चाहे पियो कुछ भी करो। क्यों? मेरी बाइबल में लिखा है जो अंत तक इस वचन के अनुसार धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। होगा शब्द में क्या है मालूम है? कुछ चीज है ऐसी जो अब होने वाली है, हो चुकी नहीं, होगा, उद्धार होगा। तो बाइबल बोलती है उनसे दूर रहो, उनसे दूरी रखो। और हमारा क्या प्रॉब्लम है? हम चिपकने की कोशिश करते हैं। विश्वासियों से बोल रहा हूं मैं मेरी कलीसिया के विश्वासियों से बात कर रहा हूं। मुझे किसी से और से किसी को कोई लेना देना नहीं। सुनने वाले अगर सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं तो सुन लें, लेना चाहते हैं अपने जीवन में तो ले लें, नई बात समझ में आ रही तो छोड़ दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कलीसिया के विश्वासियों से मैं कहना चाहता हूं, उन्हें ताड़ो और उनसे दूर रहो। क्यों पौलुस उनसे दूरी बनाने के लिए कह रहा है? क्यों? परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि जो और प्रकार की शिक्षा देता है उन्हें घर में भी मत आने दो, और उनको सलाम मत करो, उनके साथ खाना भी मत खाओ। लो कर लो खेती। चलो पढ़ो, मैं पढ़ाता हूं आपको यूहन्ना की दूसरी पत्री और उसके पहले अध्याय के 8 और 9 पद को पढ़ दें, 10 भी पढ़े। अपने विषय में चौकस रहो, अपने विषय में सावधान रहो भाई, कि जो परिश्रम हमने किया है, हाँ पौलुस यूहन्ना कहता है जो परिश्रम हमने तुम्हारे अंदर किया है उसको तुम गवा ना दो, बिगाड़ ना दो, और वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। उसका पूरा प्रतिफल तुम्हें मिले, यानी अनंत काल का जीवन तुम्हें मिले। और जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, कुछ लोग मसीह की शिक्षा से भी आगे बढ़ जाते हैं आगे, और उसमें बना नहीं रहता, और उस शिक्षा में बने नहीं रहते। उसकी शिक्षा पाई पर शिक्षा में बने नहीं रहे, उसके विपरीत चाल चलने लगे आगे। उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास सुन लेना भैया, उसके पास परमेश्वर नहीं, he is walking without God, वो बिना परमेश्वर के चल रहा है। और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी नहीं, उसके पास कौन नहीं है? पिता भी नहीं है, और पुत्र भी नहीं है। यीशु भी नहीं है और परमेश्वर भी नहीं है। वहां पौलुस कहता है ऐसों को ताड़ लो, यानी पहचान लो और उनसे दूरी बना के रखो। यहाँ यूहन्ना क्या कहता है, जरा पढ़ो।
यदि कोई तुम्हारे पास आए यदि तुम्हारे पास कोई आए और यही शिक्षा न दे, यही शिक्षा की बातें ना करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होता है, इस शिक्षा की बात ना करें। कलीसिया में दान दशमांश भेंटे देना है, इधर ही देना है, जिधर तुम्हारी कलीसिया है वहीं देना है, ऐसी बातें ना करे। उसे न तो घर में आने दो, क्या नहीं करना है? उसे न तो घर में आने दो हाँ, और ना घर में आने दो। इसका मतलब क्या है? ना उसे घर में आने दो, ना तुम उसके घर जाओ। रोटी व्यवहार नहीं होना चाहिए उसके साथ। ना तो तुम उसे अपने घर में आने दो और ना उसको नमस्कार करो। और क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार जो करता कोई है, गलत लोगों को अपना गुरु मानता है या उनको अपने जीवन का आधार मानता है, वह उसके बुरे कामों में साझी वो होता उसके है। बड़े बड़े गलत कामों में क्या हो गया? साझी हो गया। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके साथ ना तो भोजन करो, ना उसके साथ कोई संबंध रखो। उसे ताड़ लो और उससे दूरी रखो। और फिर मैं वापस रोमियो की पत्री में आता हूं और आपसे कहता हूं, यहां लिखा है, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। और 18 पद पढ़िए। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, हाँ, ऐसे लोग मसीह की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो काय की सेवा कर रहे हैं? परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं। मध्य प्रदेश की सेवा। मध्य प्रदेश का मतलब पेट। मध्य प्रदेश वो एमपी नहीं। पेट के पुजारी हैं। सेवा धन के लिए कर रहे हैं। कैसे लोगों से धन निकलवाया जाए, ट्रिक्स लगाते हैं अपनी अपनी। और हमें भी ऐसे ही लोगों के पास जाकर सर पे हाथ रखवाने में मजा आता है। जो सच्चाई ईमानदारी से निचले लेवल पे सेवा कर रहा है ना, जिसके बाद इतनी बड़ी भीड़ नहीं है ना, भीड़ को देख करके आप खुश हैं। भीड़ से आप आलंकन करते हैं कि इसके पास ज्यादा अभिषेक है और इसके पास कम है। सच्चाई को देखकर नहीं, आप भीड़ को देखकर आलंकन करते हैं और फिर वहां भीड़ में जाके धक्के खाते हैं। हाँ जी। और अगर हाथ रखवा के एक प्रार्थना करानी है, फिर आपको पता ही है क्या होता है। हाथ रखवा के प्रार्थना करवानी है तो आपको कुछ समझ जाओ। पेट की सेवा, काय की सेवा? पेट के पुजारी हैं। और क्या करते हैं? सीधे साधे मन के लोगों को सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन कहता है, इनसे दूर रहो। ऐसे लोगों को दूर से नमस्कार करो, दूर दूर रखो इनको। ठीक है, पढ़िएगा 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 9 पद से 15 पद तक। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर। हाँ, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर, संसार को पसंद करके प्यारा जानकर उसने क्या कर दिया है? मुझे छोड़ दिया है। मुझे छोड़ दिया है। क्यों लोग हमें छोड़ देते हैं? मेरे अजीजों, 2 थिस्सलुनीकियों 3:6 पढ़ो। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो, हर एक ऐसे व्यक्ति से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता। जो कैसी चाल चलता है? अनुचित चाल जो चलता। उचित चाल नहीं चलता, जो अपने पास्टर के साथ मेल नहीं खाता। उसके साथ मेल खाओगे ना तो तुम्हारे पास्टर से थोड़े दिन के बाद वो तुमको अलग कर देगा। चलिए आगे बढ़िए। अलग रहो जो अनुचित चाल चलता, जो अनुचित चाल चल रहा है। आगे, और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। जो उसके अनुसार नहीं कर रहा है, दर्शन में नहीं बह रहा है। 2:15 भी पढ़ दीजिए इसी का। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं, उन्हें थामे रहो। हाँ, पौलुस कहता है जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उनको थामे रहो। होल्ड इट,
अच्छा फिर क्या होगा, आगे बढ़े, वापस आएंगे रोमियो की पत्री के अंदर कि वो पेट की सेवा करते हैं और सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। आगे बढ़िए, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में क्या हो गई है, फैल गई है। तुम्हारे कलीसिया का विस्तार हो रहा है, ये सारी दुनिया को पता चल रहा है। लोग प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, विधियों का पालन कर रहे हैं, लोगों प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। ये चर्चा पूरे शहर में, पूरे देश में हो रही है। कोई तो बोले हालेलुया। इसलिए तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। पौलुस तो हमारे विषय में क्या कहता है, जो प्रभु की अनुसार जीवन जीता है, जो प्रभु के अनुसार आज्ञाओं का पालन करता है, उनके विषय में वो आनंद करता है। मेरे अजीजों, इससे बढ़िया बात क्या होगी कि कलीसिया के लिए, पासबान के लिए, कि उसकी कलीसिया के विश्वासी वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। आगे बढ़िए, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान। देखिए, दो काम यहाँ भी करने के लिए वो बोल रहा है। ऊपर भी उसने बोला शिक्षा में जो मिली है उसमें बने रहो, ठीक है, शिक्षा में बने रहो, अनुचित शिक्षा देने वालों से दूरी बना के रखो, और भलाई के लिए बुद्धिमान बने रहो, और बुराई के लिए भोले बने रहो। बुराई, अच्छा वो भाई ऐसा है, मुझे पता नहीं, इनोसेंट, मुझे पता नहीं है, आपने उसमें ये कमी ढूंढी ब्रदर, मुझे पता नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है। बुराई के लिए इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या है, मुझे कुछ पता नहीं। बच्चे के लिए बोलते हैं ना, बच्चा इनोसेंट होता है, भोला होता है। भोला का क्या मतलब है, इनोसेंट, जानता नहीं है, दुनियादारी नहीं जानता है, उसको बोलते हैं ना ये भोला आदमी है यार, तो कोई मतलब नहीं है यार, गाली खा के गाली नहीं देगा भैया, ये भोला है। मुझे एक बात बताइए, 4-5 बातें यहाँ पे पौलुस कहता करने को। पहली बात, जो शिक्षा पाई है उसमें बने रहो, जो अनुचित शिक्षा देता है उससे दूर रहो, भलाई के लिए बुद्धिमान बने रहो, और बुराई के लिए इनोसेंट बने रहो। क्या ये कर सकते हो आप? नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं, मैं तो उसका दीवाना हूं। मत छोड़, पकड़ के रख। लेकिन 20वीं आयत में इन कामों के करने का एक प्रतिफल प्रभु दे रहा है। प्रतिफल क्या है, पढ़िए। शांति का परमेश्वर, तब शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से, शैतान को किसके पांव से? जो अनुचित चाल नहीं चलता, जो गलत बातों में साथ नहीं देता, जो उचित बातों पर मन लगाता है, जो उचित शिक्षा में बना रहता है, जो अनुचित शिक्षा देने वालों से दूर रहता है, जो बुराई के लिए इनोसेंट बना रहता है और अच्छे कामों के लिए बुद्धिमान बना रहता है, उनके पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शीघ्र किसको कुचलवा देगा? किसको? शैतान को। किसको? और अगर जो आपने ये बातें नहीं करी तो शैतान तुम्हें कुचलेगा। हेलो, क्या मेरे साथ है? कितना सिंपल बात है, 4 काम करने हैं यहाँ। शैतान को हमारे पांवों से क्या करवा देगा? कुचलवा देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? शैतान को हमारे पांवों से, यानी शैतान पर हमको विजय दिलाएगा। इसका अर्थ ही है, पौलुस अपने पत्री में लिखता है, तुम प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हो, जयवंत होने के लिए बुलाए गए हो, विजयी जीवन पाने के लिए बुलाए गए। हम शैतान को कुचलने वाले हैं। मेरे अजीजों, रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। हमारे जो पांव है ना, किसके पांव? किसके पांव? जो प्रचारक हैं, सही शिक्षा का लेकर के प्रचार करते हैं, उनके पांव सुहावने हैं। पढ़िएगा क्या लिखा है। और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें? आगे जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। उनके पांव
क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं, जो सही शिक्षा लेकर आते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी बातों पर मन लगाते हैं, जो मनभावनी बातों पर मन लगाते हैं, अच्छी बातों को का सुसमाचार सुनाते हैं। उनके पांव क्या है? सुहावने। तो हमारे पांवों से प्रभु क्या करवाएगा? एक तो सुसमाचार फैलवाएगा, और शैतान को हमारे पांवों से क्या करवा देगा? कुचलवा देगा। अगर आप शैतान को कुचलना चाहते हो, ये छोटी छोटी बातें अपने रेक्टिफाई कर लो अपने जीवन में। इन चीजों को अपने जीवन के अंदर रेक्टिफाई करें, और अगर आप ऐसा कर लेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान हार जाएगा आपसे। शैतान आपके पास से भाग जाएगा। उसके बाद परमेश्वर को वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना का 13 अध्याय और उसके 5 पद को। यीशु मसीह ने बर्तन में पानी लिया और अंगोछे को कमर में कसा, और आखिरी भोज पर से उठ करके अपने चेलों के पांव धोए। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने आगे, और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। पांवों को पोंछा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, यीशु मसीह को यकीन था कि ये पांव सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करेंगे, और यीशु मसीह उनके पांवों को छू रहा है, उनको अभिषेक दे रहा है। शैतान के कामों को कुचला जाएगा। मेरे अजीजों, पतरस ने कहा, मैं तू मेरे पांव कभी नहीं धो पाएगा, तू मेरे पांव कभी नहीं धो पाएगा। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरा और मेरा कोई साझा नहीं है। इट इज अ ग्रेट पार्टनरशिप। शैतान का सर यीशु मसीह ने क्रूस और कलवरी पर कुचल दिया। अब बाकी जो बचा हुआ काम है शैतान क्या? शैतान को और जो कुचलना है और जो उसकी रही से ही हरकतें खत्म करनी है, वो मैं और आप करेंगे। लेकिन मैं और आप कौन? वो जो सही शिक्षा में चलते हैं, वो और सही शिक्षकों के साथ खड़े होते हैं, वो जो झूठी शिक्षकों और झूठे शिक्षकों के पीछे भागते हैं, उनसे शैतान नहीं डरता। ध्यान रखना, जो पेट के पुजारी हैं उनसे शैतान नहीं डरता है, ध्यान रखना। लेकिन एक सच्चे सेवक से, उसके द्वारा शैतान के सारे कामों पर प्रभु आपको विजय दिलाएगा। हालेलुया। दूसरा यूहन्ना 1 अध्याय उसका 4 पद अंत में अपन पढ़ेंगे और अपने बात को विराम देंगे। दूसरा यूहन्ना 1 का 4। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार, जैसे हमने अभी इस आयत में देखा था, एक ऊपर एक आयत देखी थी कि तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब जगह फैल गई है, और यहां पर यूहन्ना कहता है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे लड़के वालों को आज्ञा के अनुसार, उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली है, सत्य पर चलते हुए पाया। मेरे अजीजों, आज यदि आप सत्य पर चलते हैं, प्रभु खुश होता है, और जब प्रभु खुश होता है तो शैतान की शक्तियां कुचली जाती हैं, शैतान की युक्तियां फेल हो जाती हैं हमारे द्वारा। शैतान अपना काम करता है और हम जाकर उसके काम को डिस्टर्ब कर देते हैं। मेरे अजीजों, हमारे पास वो ताकत है, हमारे पास वो सामर्थ्य है जिसके माध्यम से हम बड़े कामों को कर सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको समझ, बुद्धि और ज्ञान दे। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जब हम इन कामों को करेंगे जो फिलिपियों 4 और 8 से 9 में लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों,
जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित जो हैं, बातें उचित है, और जो बातें जो पवित्र बातें हैं, पवित्र है, और जो बातें सुहावनी जो हैं, बातें सुहावनी और है, जो बातें मन भावनी जो हैं, बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण जो सद्गुण की और बातें प्रशंसा की हैं बातें, और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तब जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की, जो मुझसे सीखी है, सुनी है और ग्रहण की है, उन्हीं का क्या करो, और मुझ में पालन देखी। किया करो। तब उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है, कौन है? परमेश्वर जो शांति का सोता है, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे साथ रहेगा। और वहां पौलुस कहता है वो शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे ले आएगा, शैतान को तुम्हारे पांव से कुचलवा देगा, शैतान की युक्तियों को कुचलवा देगा, शैतान के बम्बों को डिमोलिश करवा देगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8 पद को पढ़े आखिर में। पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है, जो पाप करता है, वह शैतान की ओर से देखिए, है। जो पाप करता है वो शैतान उसे कुचल देता है। जो पाप करता है वो शैतान की ओर से है और शैतान उसे कुचल देता है। परंतु जो यीशु मसीह के लिए क्या लिखा है, पढ़ो। क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है, आगे, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया है कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के कामों को नाश कर दे, शैतान के घोंसलों को तोड़ दे, शैतान के इरादों को खत्म कर दे। शैतान का क्या मकसद है? शैतान का मकसद है कि वो मनुष्य को बर्बाद कर दे, मनुष्य की बनाई हुई, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को बर्बाद कर दे। परंतु यीशु मसीह का मकसद है शैतान के कामों को कुचल दे, शैतान के कामों को नाश कर दे, उसके मंसूबों को फेल कर दे। और मेरे अजीजों, ऐसा यीशु मसीह ने किया भी है, और आपको और मुझे बल, शक्ति और सामर्थ्य दे कि हम ऐसा कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम सुने हुए वचन के आगे अपने आप को झुकाते हैं, धन्यवाद करते हैं। तूने हमारी प्रार्थना सुनी है, वचन को समझने के लिए बल, शक्ति और सामर्थ्य दिया। जितने लोग बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें चंगाई दें। जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन्हें आशीष दें। हम घटे और आप बढ़े, यही बस जीवन की इच्छा अभिलाषा है। जय के उत्सव में लेके चल, शांति का दाता तू ही है प्रभु। हम घटे तू बढ़े, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। और यदि आपने प्रार्थना के निवेदन भेजने हैं तो हमारे प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। और यदि आप इस चैनल से आशीषित हैं तो अपनी प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। और किसी भी प्रकार के आर्थिक सहयोग के लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।